साल 1988 डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 1141 डैलास टेक्सास से सॉल्ट लेक सिटी ऊता के लिए 108 ऑनबोर्ड लोगों के साथ उड़ान भरती है, लेकिन उड़ान भरने के तकरीबन 22 सेकंड बाद ये प्लेन रनवे पे गिरकर क्रैश हो जाती है, जिसमें टोटल 14 लोगों की जान चली जाती है। ऐसा क्या हुआ था डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 114 के साथ, किसकी गलती होती है, कौन इस घटना के लिए जिम्मेदार होता है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज केयर प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डेट 31 अगस्त 1988 बोइंग 727-200 एडवांस सीरीज की प्लेन डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 1141 यूएस के मिसिसिपी स्टेट के जैक्सन एयरपोर्ट से सॉल्ट लेक सिटी ऊता के लिए उड़ान भरती है। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट होती है जिसे अपने फर्स्ट रूट में जैक्सन से टेक्सास आना होता है एंड टेक्सास से उड़ान भरकर ऊता पहुंचना होता है। इस प्लेन को 2 पायलट्स मिलकर ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें 46 वर्षीय कैप्टन लैरी लॉन डेविस होते हैं एंड 37 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर कैरी विल्सन किर्कलैंड होते हैं। इसके अलावा 30 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर स्टीवन मार्क जूथ भी कॉकपिट में होते हैं। इस क्रैश के ऊपर जाने से पहले इस एयरक्राफ्ट को भी समझना इम्पोर्टेंट है। दरअसल फ्लाइट 1141 बोइंग 727-200 सीरीज का प्लेन था, जिसमें टोटल 3 नैरो बॉडी इंजन्स लगे थे। इस एयरक्राफ्ट को नवंबर 1973 में डेल्टा एयरलाइंस को डिलीवर्ड किया गया था। साथ ही प्लेन के क्रैश होने तक इस एयरक्राफ्ट ने 43,000 फ्लाइट आवर से ज्यादा उड़ान भर चुकी थी। 31 अगस्त की सुबह अपने लोकल टाइम 7:38 पे फ्लाइट 1141 मिसिसिपी से उड़ान भरकर टेक्सास पहुंचती है, जहां पे टोटल 101 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड होते हैं। तकरीबन 8:30 पे फ्लाइट 1141 टेक्सास से ऊता के लिए उड़ान भरने के लिए रेडी होती है एंड ग्राउंड कंट्रोलर द्वारा फ्लाइट को टैक्सी एरिया से रनवे पे लाने का क्लियरेंस दे दिया जाता है। इसके बाद फ्लाइट 1141 के पायलट को यह इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उन्हें रनवे के लाइनअप में 1 मिनट तक वेट करना होगा, क्योंकि उसी टाइम अमेरिकन एयरलाइंस DC-10 ने टेक ऑफ किया था एंड DC-10 के जस्ट बाद यदि फ्लाइट 1141 टेक ऑफ करती तो प्लेन में वेग टर्बुलेंस क्रिएट हो सकता था, जिसकी वजह से 1141 को 1 मिनट के लिए वेट करने को कहा गया। बट फ्लाइट 1141 के पायलट्स ने 2 मिनट तक वेट करने का रिक्वेस्ट किया, जिसे ATC ने अप्रूव कर दिया। इस 2 मिनट के वेटिंग के दौरान पायलट्स एंड फ्लाइट अटेंडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं, जिसमें कुछ बात इलेक्शन की, पॉलिटिक्स की, डेटिंग की थी। इसके साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं बातों के बीच में पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट से ये पूछा था कि वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से क्या कहेंगे इन केस यदि ये प्लेन क्रैश हो जाता है तो। बता दें आपको, स्टर्डली कॉकपिट रूल्स के अकॉर्डिंग टेक ऑफ, लैंडिंग या किसी भी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में क्रू को आपस में बात करना स्ट्रिक्टली मना होता है। 2 मिनट होते ही फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस दे दी जाती है एंड टेक ऑफ तब तक नॉर्मल रहता है जब तक फ्लाइट के आगे का व्हील ग्राउंड से ऊपर उठ जाता है। फर्स्ट व्हील के ऊपर उठते ही फ्लाइट 1141 लेफ्ट एंड राइट के साइड रोल होने लग जाता है। इट मींस कभी फ्लाइट राइट के साइड झुक जाता है एंड कभी लेफ्ट के साइड झुक जाता है। इसी रोलिंग मोशन की वजह से प्लेन का टेल रनवे से टकराता है एंड कंटिन्यूसली रगड़ खाने लग जाता है, जिसके तकरीबन 200 मीटर आगे जाकर प्लेन का राइट विंग टिप रनवे से फंस जाता है, जिसकी वजह से प्लेन उड़ान नहीं भर पाता है एंड अप्रोक्सीमेटली 270 मीटर आगे जाकर फ्लाइट का राइट विंग रनवे के आखिरी छोर पे लगे ILS एंटीना से टकरा जाता है एंड तेज घर्षण के कारण राइट विंग में आग लग जाती है। लेकिन प्लेन अभी भी तेज स्पीड के साथ हवा में होता है एंड तकरीबन 120 मीटर और आगे जाकर गिरकर क्रैश हो जाता है। इस उड़ान में टोटल फ्लाइट टाइम ओनली 22 सेकेंड्स होते हैं। इस क्रैश में टोटल 108 ऑनबोर्ड लोगों में से 14 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें 2 फ्लाइट अटेंडेंट एंड 12 पैसेंजर्स होते हैं। साथ ही 4 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग कैप्टन एंड फर्स्ट ऑफिसर एंड 22 पैसेंजर्स बैडली इंजर्ड हो जाते हैं। 18 पैसेंजर्स बिल्कुल सही सलामत होते हैं एंड बाकी बचे पैसेंजर्स माइनर इंजर्ड होते हैं। इस क्रैश का मेजर इम्पैक्ट पीछे के साइड होता है, जिस कारण मोस्टली मरने वाले पैसेंजर्स टेल के साइड बैठने वाले होते हैं।
इस क्रैश के बाद एनटीएसबी ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब एनटीएसबी ने पैसेंजर से इस घटना के बारे में जानकारी ली तो डरे सहमे पैसेंजर्स ने यह बताया कि जब प्लेन उड़ान भरी थी तो फ्रंट व्हील लिफ्ट होने का जो एंगल था वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा था एंड इसके बाद प्लेन में काफी तेज वाइब्रेशन होने लगा। वाइब्रेशन के बाद प्लेन राइट एंड लेफ्ट के साइड डिप करने लगा। जब इस क्रैश को एनटीएसबी ने टेक्निकली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो प्लेन के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एरर्स पाए गए। एनटीएसबी ने यह फाइंड आउट किया कि टेक ऑफ के टाइम पे प्लेन के फ्लैप्स एंड स्लैट्स मिसकॉन्फ़िगर्ड थे। इसके साथ ही लगातार कंट्रोल कारों को पुश करने के कारण प्लेन का नोज ज्यादा लिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण प्लेन के इंजन में कंप्रेशर सर्ज क्रिएट होने लग जाता है। बता दें आपको, कंप्रेसर सर्ज एक एरोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी है जिसमें अमाउंट ऑफ गैस कंप्रेसर के साइज के हिसाब से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंजन ब्लेड्स की एबिलिटी कम हो जाती है एंड एनर्जी को ट्रांसफर करने में, साथ ही इंजन थ्रस्ट को जनरेट करने में प्लेन अपनी एबिलिटी खो देता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि प्लेन का टेक ऑफ वार्निंग सिस्टम मींस वार्निंग अलार्म भी काम नहीं कर रहा था, जो कि फर्दर एनालिसिस के बाद यह पता लगा कि लास्ट टाइम प्लेन के मेंटेनेंस के दौरान 1190 चेकलिस्ट में से 35 पॉइंट्स को ग्राउंड इंजीनियर ने इग्नोर कर दिया था। सीवीआर के डेटा आने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने यह देखा कि पायलट्स ने उड़ान के 2 मिनट वेटिंग के दौरान स्टर्ली कॉकपिट रूल को ब्रेक किया है एंड उड़ान पे ध्यान नहीं देते हुए नॉन एसेंशियल बातों में लगे थे। इस रिपोर्ट के बाद तीनों क्रू मेंबर्स को कंपनी से निकाल दिया जाता है। हालांकि एनटीएसबी के अकॉर्डिंग डेल्टा एयरलाइन कंपनी की भी इस क्रैश में काफी गलतियां होती है, जैसे कि प्रॉपर क्रू मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं देना, परफॉर्मेंस को चेक नहीं करना एटसेट्रा। इस क्रैश के तकरीबन 11 महीने बाद 26 सितंबर 1989 को एनटीएसबी ने फाइनल रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें एनटीएसबी ने इस क्रैश के 2 मेजर कॉज बताए। फर्स्ट थी क्रू की नॉन एसेंशियल एंड इनडिसिप्लिन का होना, जिसकी वजह से क्रू ने प्लेन के कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान नहीं दिया एंड सेकेंड थी प्लेन का अलार्म सिस्टम में प्रॉब्लम होना, जो कि मिस कॉन्फ़िगरेशन पे पायलट को वार्न कर सकता था। क्रू की छोटी सी गलती 14 लोगों की मौत की वजह बन गई। वैसे पायलट जब आपस में बातें कर रहे थे तब वो दूसरे प्लेन क्रैश फ्लाइट 173 एटसेट्रा की भी बातें कर रहे थे, जो कि हाल फिलहाल में ही हुई थी। नीचे कमेंट में जरूर बताइए महज कोइंसिडेंस था या कुछ और। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाली ट्रू एविएशन स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय।